Hello, my shining stars. Welcome back. Now let's continue with part 2. Immigrant authors. Immigrant का मतलब होता है जो अपने देश से आकर फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाते हैं. Salman Rushdie, India, V.S. Naipaul from Trinidad, and Kazuo Ishiguro from Japan. Now he was a Japanese-born British novelist. Contribution of women novelist. अब विमेन भी कहीं पीछे रहने वाले नहीं थी. सो लेट्स सी कि विमेन का क्या रोल था नॉवेल्स में. एविलीना बाय फ्रांसिस बर्नी. एन रैडक्लिफ की गॉथिक नॉवेल्स. गॉथिक मतलब भूत प्रेत वो सब के ऊपर. फ्रैंकेनस्टीन book written by Mary Shelley. It was a novel based on science of the age. जेन ऑस्टिन ने तो अपने पूरे वर्क से रूल किया लोगों के माइंड के ऊपर. चार्लेट एंड एमिली ब्रॉन्टे सिस्टर्स, इनकी लिखी गई वूथरिंग हाइट्स एंड जेन आय, दे वर द इनकम्पेरेबल वर्क. जॉर्ज एलियट, nickname was Mary Ann Evans. इनकी नॉवेल्स साइकोलॉजिस्ट इनसाइट पर होती थी. साइकोलॉजिस्ट मतलब माइंड के रिलेटेड. देन कम्स वर्जीनिया वुल्फ. नाउ इनका एक चैप्टर जो है ये ऑथर का, इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. यू विल लर्न राइट द न्यू ड्रेस. नाउ इनकी टेक्निक जो होती थी दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. नाउ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है फ्लो ऑफ थॉट्स. मन के अंदर जो आ रहा है वो लिखते जाओ, एक्सप्रेस करते करके लिख देना. देन अगाथा क्रिस्टी, वेरी 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 फेमस, बेस्ड ऑन क्राइम. इनकी ज्यादातर बुक्स होती थी. इनके दो फेमस एवरग्रीन डिटेक्टिव कैरेक्टर्स वर वेरी फेमस. वन इज हरक्यूल पोरॉट एंड मिस मार्पल. And some other names were Margaret Atwood, Toni Morrison, Alice Walker. Now let's start with Indian scenario. अब इंडिया में क्या हाल था? First Indian novel written in English was Raj Mohan's Wife. बुक का नाम है, written by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. Now अगर मैं ये बता दूं मतलब शॉर्ट में कि what was there in this, say it's a यू कैन से समाज में जो चलने वाले प्रॉब्लम्स, अब्यूजिव मैरिज की, हस्बैंड वाइफ को मारता है, ये सब चीजों के ऊपर ये स्टोरीज बेस्ड थी. इट वॉज सीरियलाइज्ड इन द इंडियन फील्ड. मतलब दो चीजों के ऊपर ज्यादातर बेस्ड होती थी स्टोरीज. नेशनलिस्टिक, राइट, नेशनलिस्टिक मतलब देश के ऊपर, फ्रीडम, ये सब के ऊपर. सोशल इश्यूज, समाज में होने वाले प्रॉब्लम्स वगैरह, ये सब के ऊपर मोस्टली स्टोरीज वर बेस्ड. Then comes the major trio of Indian novelist. Trio का मतलब है तीन, राइट. तो तीन लोग जो ज्यादातर फेमस थे इंडियन नॉवेलिस्ट, जो फेमस थे, दैट वर मुल्क राज आनंद, आर के नारायण. राइट, आर के नारायण वेरी फेमस अगेन. इनका एक चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में भी है, राइट. द एस्ट्रोलॉजर्स डे यू विल लर्न. एंड द थर्ड वन इज राजा राव. Indian novelist that changed the current of Indian English through their work. मैंने जिन्होंने अपना पूरा करंट मतलब अभी का सिस्टम ही बदल दिया नॉवेल्स में, जो चेंजेस लाए. That names were अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मलगांवकर. Okay, these names you have to remember. Indian novelist who ameliorated. अमीलियोरेटेड का मतलब क्या है? एनहांस, इम्प्रूव. जैसे फोन वगैरह जब नए नए आते हैं तो कैसे फीचर्स नए नए अपडेट होते रहते हैं, इन द सेम वे जिन्होंने अपडेट्स लाए नॉवेल्स में, दोज नेम्स वर अमिताव घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यु चैटर्जी. Dazzling performance by Indian novelists in recent years. Salman Rushdie, Arvind Adiga, Arundhati Roy, Kiran Desai, Kiran Nagarkar. Tradition of Indian English novel has undergone a vital change since its birth and undoubtedly has a very bright future.
अब बात करते हैं नोवेला. व्हाट इज नोवेला? नोवेला वर्ड इज डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड से आया है नोवेल, राइट? ये क्या होता है? इट्स अ प्रोज फिक्शन, अगेन स्टोरी होती है काल्पनिक, विच इज शॉर्टर देन फुल लेंथ नॉवेल एंड लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरीज. नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, एकदम शॉर्ट स्टोरीज क्या होती है? एकदम छोटी, एक ही पेज की, मतलब खत्म हो जाए, शॉर्ट स्टोरी. देन फुल लेंथ नॉवेल क्या होता है? एकदम लंबा नॉवेल, राइट? और उसके बीच का पार्ट अगर मैं बोलूं, नॉवेल, फुल लेंथ नॉवेल से भी कम, नोवेला. दैट मीन्स शॉर्ट स्टोरी पहले, एकदम शॉर्ट, बीच में आया नोवेला, एंड द लॉन्गर वन इज नोवेल. ओके. वेल स्ट्रक्चर्ड बट शॉर्ट नरेटिव होते हैं. इट टोन ऑफ द नॉवेल कैसा होता है? ये नॉवेल में टोन कैसे होते हैं? सटायरिक, टॉन्ट वाले, रियलिस्टिक, एंड इट फोकसेस ऑन वन इंसिडेंट एंड इश्यूज विद वन और टू मेन कैरेक्टर्स. नाउ फेमस नोवेलास के नाम यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज ऑड मैन आउट दे कैन आस्क यू, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट? नॉवेल्स के नाम है नोवेलास, कंफ्यूज कर देंगे. द हार्ट ऑफ डार्कनेस, written by Joseph Conrad, The Turn of the Screw by Henry James, Billy Bird by Herman Melville, Death in Venice by Thomas Mann, Seize the Day by Saul Bellow, and Pearl by John Steinbeck. Now comes elements of novel or novella. Elements का मतलब होता है, जैसे भाजी बनाने के लिए, राइट, सब्जी बनाने के लिए कैसे सब इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, वैसे बुक में ये चीजों की जरूरत है, राइट? एलिमेंट्स, दीज आर द सोल, आत्मा है ये नॉवेल के. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. नाउ इसको मैं आपको एक मूवी के साथ आई विल टीच यू, रिलेट करूंगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर. थीम. नाउ थीम का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया इन अ नटशेल. सेंट्रल आइडिया मतलब होता ना कि मूवी किस बेसिस पर है? भूत के ऊपर है, राइट? लव है, क्या है, किसके ऊपर है? सेम वे ये जो नॉवेल है वो किसके, थीम क्या है? लव स्टोरी है, ट्रेजेडी वाली है, व्हाट इज देयर? तो सेंट्रल आइडिया, इट्स अ philosophical statement or a truth. These words you should remember. Then second one is plot. प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी और कोर्स ऑफ इवेंट्स, मतलब कहानी, राइट? कहानी क्या है, आगे क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा, कोर्स ऑफ इवेंट्स. सो दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन लाइक दिस, डैश इज अ स्टोरी और कोर्स ऑफ इवेंट्स, तो क्या आएगा? प्लॉट. नाउ स्टोरी प्लॉट इज क्रिएटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल का मतलब है इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर. जैसे एग्जांपल इफ आई गिव, कि एक स्टूडेंट है, उसको कुछ नहीं आ रहा है, ही इज ट्राइंग टू कॉपी, मतलब ही इज प्लानिंग कि मैं कॉपी करूंगा, तो वो सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं ऐसे करूंगा, मैं चिट लेकर जाऊंगा और आई विल कॉपी फ्रॉम माय फ्रेंड और सम, मतलब आई विल आस्क फॉर द हेल्प. तो ये सब उसके माइंड में क्या चल रहा है. एंड एक्सटर्नल मीन्स विद अदर कैरेक्टर्स, लाइक ये स्टूडेंट को टीचर ने पकड़ लिया, राइट? तो नाउ व्हाट द टीचर विल डू, what the authority will do is he or she will take action. तो उसके लिए वो क्या क्या एक्शन ले रहे हैं, तो with other characters. Okay. Then प्लॉट दो टाइप के होते हैं, स्टोरी है ना दो टाइप की होती है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल मतलब सीधा सीधा, स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, सीधा है. कॉम्प्लेक्स मीन्स छोटी छोटी स्टोरीज इंटरवाइंड है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब शायद बैक पहले फ्लैशबैक में जा रही है, फिर आगे आ रही है. सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. थर्ड एलिमेंट इज सेटिंग. सेटिंग का मतलब होता है बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस, राइट? बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर स्टोरी पूरी पुरानी है, हिस्ट्री वाली है, तो वैसा बैकग्राउंड चाहिए, राइट? तो बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस. सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग क्या है? सेटिंग मतलब बैकग्राउंड जब स्टोरी हो रही है तो सब कुछ मैटर करता है, प्लेस, टाइम, पीरियड, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल. Plot and the character are the two major elements that are affected due to setting. मतलब स्टोरी कैसी है एंड कैरेक्टर्स कैसे, उस हिसाब से सेटिंग विल बी. नेक्स्ट एलिमेंट इज कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स स्ट्रगल बिटवीन द ऑपोजिट फोर्सेस.
मतलब ऐसी चीज जिससे मजा आ जाए, ट्विस्ट आ जाए, राइट, मेनली बिकॉज ऑफ विलन लाइक दिस, जिससे इंटरेस्ट आ जाता है पूरा स्टोरी में, एंड इट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी. नेक्स्ट इज लैंग्वेज. नाउ लैंग्वेज आप कैसी यूज कर रहे हो, राइट, एक नॉवेल में. लैंग्वेज एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑथर, लाइक बहुत ही या तो ऑथर इज यूजिंग वेरी एक्सटेंसिव वोकेबलरी, मतलब हाई फ्रेजेस, राइट, हाई वर्ड्स, और ही इज राइटिंग लेखोनिक, मतलब ऑन पॉइंट, और मिक्सचर ऑफ बोथ, दोनों का यूज करके वो मिक्स करके लिख रहा है. जैसे एग्जाम्पल, चेतन भगत, ही यूज्ड टू राइट इन अ, ही इज राइटिंग इन अ सिंपल वे, ताकि नॉर्मल इंसान को भी समझ में आ जाए, सिंपल इंग्लिश. देन he can use linguistic devices and इस तरीके से he creates the impact. चलो, next is character, very important again. कैरेक्टर्स जैसे मूवीज में कैरेक्टर्स होते हैं, राइट, वैसे नॉवेल में भी स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं. डिपेंड्स ऑन द प्लॉट, कैसा स्टोरी है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमेशा याद रहता है, राइट. माइनर कैरेक्टर्स को इतना याद करते नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं होता है. एंड कैरेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप, मेन एंड माइनर. मेन में भी दो, प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, मेन हीरो, एंड एंटेगनिस्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो विलन, राइट. नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ नॉवेल. very very again important, अलग अलग types of novels are there. You should understand what the novels and what are its types. Realistic novel. Now realistic novel, नाम में you can understand, it gives the effect of realism, मतलब काफी कुछ आपको real लगेगा. Also called the novel of manners भी बोला जाता है. Now mostly it is, there are complex characters with mixed motives, सोशल मिडिल क्लास सोसाइटी के रिलेटेड होता है. दैट्स व्हाई द कैरेक्टर्स जो है वो बिलीवेबल है एंड एवरीडे एक्सपीरियंसेस के ऊपर होता है. सेकेंड टाइप इज पिकारेस्क नॉवल. नाउ पिकारेस्क वर्ड इज कम फ्रॉम स्पेनिश वर्ड, ओके, पिकारो, जिसका मतलब होता है रो, मतलब इविल, बुरा, विलन. मतलब यहाँ जो मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन हीरो जो होगा वो बड़ा ही अजीब सा डिसरेप्यूटेबल पर्सन, मतलब इविल टाइप का इंसान होगा, और उसको एपिसोडिक मतलब स्टोरी के फॉर्म, सॉरी, सीरीज के फॉर्म में बताया जाएगा. सो आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ दिस पिकारेस्क्यू नॉवल, बिकॉज दिस इज अ इविल कैरेक्टर, तो एक विलन, राइट, बदलापुर मूवी वैसे. Historical novel. Now, historical novel is a novel set in a period earlier than that of writing. मतलब हिस्ट्री के जमाने के टाइम पे, पुराने टाइम के ऊपर आप लिख रहे हो. Then is epistolary novel. Epistolary novel means this word is derived from the word epistola, right? ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लेटर. Now these novels are written in the form of letters or diary entries, right? जैसे एन फ्रैंक, राइट, उस ये एक्चुअल में तो नॉवेल नहीं था, बट एपिस्टोलरी फॉर्म में तो लिखा ही था. वो एन फ्रैंक नाम की लड़की, राइट, वो डियर डायरी करके फिर उसने अपना पूरा लिखा था अपने बारे में. देन कम्स गॉथिक नॉवेल. गॉथिक नॉवेल मतलब भूत प्रेत, मिस्ट्री, सुपरनैचुरल, डूम, भूतिया बिल्डिंग, ये सब चीजों के ऊपर. Autobiographical novel. Now, autobiographical novel means author is writing on himself. अपने ऊपर कहानी, अपने ऊपर की कहानी वो लिख रहा है. तो your author can change the name or place of character if you do not want to reveal. May or may not be in the first person narration. First person मतलब I वगैरह का use वो I me का use नहीं करेगा if we do not want to reveal. Then comes allegorical novel.
नाउ एलिगोरिकल नॉवेल का मतलब होता है स्टोरी विद इन अ स्टोरी, स्टोरी के अंदर स्टोरी, एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, एक डायरेक्ट मीनिंग एक इनडायरेक्ट मीनिंग निकल रहा है, सिंबॉलिक मीनिंग, राइट, वैसे। देन इज यूटोपियन एंड डिस्टोपियन नॉवेल, ये क्या है, इमेजिनरी कम्युनिटी जो है ही नहीं, राइट, उसके ऊपर, जैसे साइंस फिक्शन हो गया और स्पेक्युलेटिव फिक्शन, वैसे। देन कम्स psychological novel. Now, psychological novel is a work of fiction that treats the internal life. आपके अंदर के लाइफ, आपके मन, ये सब माइंड, माइंड के ऊपर, इन शॉर्ट, वो सब के रिलेटेड। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, दिस फ्रेज इज कॉइंड बाय विलियम जेम्स, उनकी ट्रीटीज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने ये कॉइन किया था टर्म। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्लो ऑफ थॉट्स, मन के अंदर चलने वाली बातों को एक्सप्रेस करना। देन कम्स बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल। नाउ बिल्डिंग्स रोमन इज अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है ग्रोथ। ये एक बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी होती है जिसमें बचपन से लेकर अडल्टहुड तक की कहानी बताई जाती है, राइट, लाइक हैरी पॉटर की सीरीज, देन वेकअप सिड, राइट, वैसे। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी ने एक कल्ट एक्सपीरियंस किया, क्रेज किस चीज का, पल्प मैगजीन, राइट। नाउ ये पल्प मैगजीन किस चीज पर प्रिंट होती थी, चीप पल्प पेपर। ना इसके अंदर दो चीजों के रिलेटेड होता था, दैट वाज साइंस फिक्शन एंड डिटेक्टिव फिक्शन। साइंस फिक्शन इज अ जॉनर ऑफ स्पेक्युलेटिव फिक्शन, किसके अंडर आता है, इसमें क्या हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, फ्यूचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, ये सब चीजों के रिलेटेड। एंड डिटेक्टिव फिक्शन मतलब इट्स अ जॉनर ऑफ क्राइम फिक्शन, इसमें एक इन्वेस्टिगेटर या डिटेक्टिव बड़े प्रोफेशनल तरीके से मर्डर को इन्वेस्टिगेट करता है। Frankenstein novel written by Mary Shelley is the first novel based on science and technology. Thank you.